पिछले सप्ताह तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास ने याह्या सिनवार को अपना नया राजनीतिक नेता चुना है। मंगलवार को संगठन ने सिनवार के हमास के राजनीतिक ब्यूरो का नया प्रमुख नियुक्त किए जाने की घोषणा की। सिनवार को बीते साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर भीषण हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाके इजरायल के अंदर घुस गए थे और करीब 1200 लोगों को मार डाला था। इसके साथ ही कम से कम 250 लोगों को हमास के आतंकी अपने साथ बंधक बनाकर गाजा पट्टी ले गए थे। इस हमले के बाद इजरायल ने सैन्य अभियान शुरू किया, जो अभी तक जारी है। सिनवार को गाजा का बिन लादेन भी कहा जाता है। हमास ने एक बयान में कहा, इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन हमास कमांडर याह्या सिनवार को आंदोलन के राजनीतिक ब्यूरो के तौर पर चुने जाने की घोषणा करते हैं, जो शहीद कमांडर इस्माइल हानिया की जगह लेंगे। अल्लाह उन पर रहम करे। दरअसल सिनवार की नियुक्ति हमास की 50 सदस्यों वाली शूरा परिषद ने की है। ये एक सलाहकार निकाय है जिसमें 4 भागों में चुने गए हमास के पदाधिकारी शामिल होते हैं। इन 4 भागों में गाजा पट्टी, पश्चिमी तट, प्रवासी फिलिस्तीन और इजरायली जेलों में कैद हमास के चरमपंथी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि 10 महीने 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार की योजना सिनवार ने ही बनाई थी। उसके बाद से ही वो गाजा के नीचे हमास की सुरंगों की विशाल नेटवर्क में छिपा हुआ था। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो खान यूनिस या राफा के नीचे सुरंगों में कहीं है। 7 अक्टूबर के बाद हमले के बाद आईडीएफ ने सिनवार को शैतान और चलता फिरता मृत व्यक्ति घोषित किया था। इजरायल ने याह्या सिनवार को मारने का अपना लक्ष्य बना रखा है। आईडीएफ ने फरवरी 10 अक्टूबर को फिल्माया गया एक वीडियो जारी किया था, जिसमें सिनवार को अपने परिवार के कई सदस्यों के साथ गाजा सुरंग से गुजरते हुए दिखाया गया था। वहीं आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने फुटेज जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिनवार की तलाश तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम उसे जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ लेते। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है याह्या सिनवार। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक सिनवार ने लंबा समय इजरायली जेलों में बिताया है और हानिया की हत्या के बाद हमास के जीवित बचे नेताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल है। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शरणार्थी शिविर में जन्मा सिनवार 1987 में पहली फिलिस्तीनी इंतिफादा की शुरुआत में ही हमास में शामिल हो गया था। सिनवार ने अगले साल समूह के आंतरिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपी फिलिस्तीनियों को सजा देने के लिए बनी यूनिट का नेतृत्व किया। दरअसल गाजा में इस्लामिक विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट सिनवार को 2 इजरायली सैनिकों की हत्या के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो 23 साल इजराइल की जेलों में रहा। इस दौरान उसने अच्छी हिब्रू सीखी। 2011 में वो आईडीएफ सैनिक गिलाद शाटिल के बदले रिहा किए गए 1027 फिलिस्तीनी कैदियों के साथ बाहर आ गया। बाद में वो हमास की सैन्य शाखा में सीनियर कमांडर बन गया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।